जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई है, पर उनका वीडियो मैंने नहीं बनाया हुआ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका डिटेल मैं दे दूंगी, वहां से जाकर आप उनके बारे में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन को कवर किया है। चलिए देखते हैं वीडियो में नोटिफिकेशन कहाँ से और क्या है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे यहाँ ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग लिप्स DU सेंटरनरी जो भी है, वर्क विद DU। ओके, यहाँ पे हम वर्क विद DU को क्लिक करेंगे तो यहीं पे हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आती है। ओके, वर्क विद DU करने पर यह पेज खुल के आया है। इसी पेज में देखिए यहाँ पर दिया वर्क विद DU, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट फॉर प्रोफेशनल वेरियस डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खोलकर देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। ओके, ये नोटिफिकेशन खुल के आई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये सैलरी देंगे। 24/10 एप्लीकेशन ऑफ 2 वीक्स। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 24/10, मतलब इस 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आप यहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिया हुआ तरीका कैसे कैसे करेंगे, चलिए डिटेल में देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ है। देखिए यहाँ दिया है एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है 3/10 को, 3 अक्टूबर से रिलीज़ हुई है। उसके बाद क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की 3/10, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस असिस्टेंट प्रोफेसर सब 3/10। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 8 अक्टूबर से, मतलब आज के अक्टूबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये वैकेंसी डिटेल मैंने खोल दिया। वैकेंसी आई है, देखिए क्या अनरिजर्व SC ST OBC में वैकेंसी आई है। अफ्रीकन स्टडीज़, जो लोग अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने में स्पेशलिटी रखते हैं तो उनके लिए OBC में एक कैटेगरी में एक वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में 2 वैकेंसी आई है। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग तो आप उसको सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 2 वैकेंसी आई हुई है, OBC कैटेगरी की है। रिसर्च बुद्धिस्ट स्टडीज़ की एक वैकेंसी अनरिजर्व में। केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व में, एक वैकेंसी है SC में, 2 वैकेंसी है। ऐसे इकोनॉमिक्स की एक वैकेंसी है, इंग्लिश की एक वैकेंसी अनरिजर्व में, एक वैकेंसी OBC में आई हुई है। जो कॉमन सब्जेक्ट है मैं उनके बता दे रही हूँ, बाकी जिनके स्पेशल किसी सब्जेक्ट का है वो नोटिफिकेशन को देख लेंगे, खुद वो कर लेंगे। कॉमन सब्जेक्ट जैसे जियोलॉजी है, इसकी अनरिजर्व की एक वैकेंसी, OBC की एक वैकेंसी आई हुई है। ज्योग्राफी की आई हुई है, एक वैकेंसी अनरिजर्व की, एक यहाँ लिखा हुआ है SLD, मतलब 2 वैकेंसी है। ये PWD के लिए एक वैकेंसी आई है, PWD कैंडिडेट्स के लिए। हिंदी में एक वैकेंसी आई हुई है EWS कैंडिडेट्स के लिए। ओके, उसके बाद का लॉ में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। लॉ सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई है, 32 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, हमें वैकेंसीज बहुत अच्छी आई हुई हैं। इसके अलावा वैकेंसीज नंबर ऑफ़ वैकेंसी 7 है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी वैकेंसीज नंबर ऑफ़ 7 है। वैकेंसी बहुत अच्छे स्केल पे आई हुई है। उसके बाद आपका अगर मेन सब्जेक्ट में देखो तो पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है PWD कैंडिडेट्स के लिए। संस्कृत में 2 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में एक एक करके 2 वैकेंसी है, एक PWD के लिए ही, एक EWS वालों के लिए। म्यूज़िक में भी 2 वैकेंसी है। उसके बाद सोशल वर्क में भी वैकेंसीज है, एक वैकेंसी OBC के लिए। वुमेन स्टडीज़ डेवलपमेंट सेंटर के लिए एक वैकेंसी है। 116 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग क्राइटेरिया के लिए है। मेन सब्जेक्ट को मैंने कवर कर दिया, जैसे जूलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद पर्शियन, म्यूज़िक। लॉ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, लॉ सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई हुई है। इंस्टीट्यूट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस की वैकेंसी आई हुई है, हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। जूलॉजी और जोग्राफी दोनों की भी में वैकेंसी है। इंग्लिश एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ईस्ट एशियन स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट जो होते हैं सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है।
इसमें सभी कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सब्जेक्ट का है, उसके लिए भी वैकेंसीज है, बताया, डिटेल में बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन अगर देख लें तो क्वालिफिकेशन होगा फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल स्टडी, साइंस के लिए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, 55% मार्क्स, ओके। कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका यूजीसी का नेट और या स्लेट कुछ पास एक होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए आपके पास 55% मार्क के साथ मास्टर डिग्री और उसके बाद नेट या यूजीसी का जो CSIR होता है उसके थ्रू नेट या स्लेट कुछ ना कुछ एक पास होना ही आपके पास चाहिए। उसके बाद PhD, अगर ये नहीं है तो PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ वालों के लिए, उनके लिए भी फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर हम जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल, अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ सब्जेक्ट में। उसके साथ आपका UGC नेट वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए। ज्योग्राफी, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स। ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विथ कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। किसी भी फॉर्म को भरते समय सारा अटैचमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे फ़ी अप्लाई हो रही है। एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर बी सबमिटेड एज द पर डिटेल गिवन बिलो। 2000 रुपीज़ की अनरिजर्व के लिए, 1500 OBC EVS के लिए, EWS के लिए, 1000 ST SC के लिए, 5000 PWD स्टूडेंट कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए। तो यहाँ फ़ी हो रही है। वुमेंस के लिए फ़ी अप्लाई है, 1500 रुपीज़ की फ़ीस है वुमेन एप्लीकेंट के लिए, वो किसी भी कैटेगरी से हों उनके लिए 1500 फ़ी। तो यहाँ फ़ी अप्लाई हो रही है। तो जॉब मैं सजेस्ट करूँगी तभी अप्लाई करें जब आपको लगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, बहुत एकदम सटीक है, क्योंकि 1500 या 2000 रुपीज़ कोई छोटी मोटी पैसे नहीं हैं जिस किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं है या फिर कहते हैं कि चलिए चांस ले लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें। अच्छी तैयारी के साथ ही अप्लाई करें, ओके। कैसे